आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे महान सूफी संत की जिनकी शिक्षा और प्रभाव 800 साल बाद भी कायम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जिन्हें पूरी दुनिया अजमेर के गरीब नवाज के नाम से जानती है। लेकिन सवाल यह है, मतलब सोचिए, कोई एक इंसान, उसका असर 800 साल से भी ज्यादा वक्त तक कैसे कायम रह सकता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पहेली है ना? चलिए, आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। और जब हम असर की बात करते हैं तो जरा ये आंकड़ा देखिए, करोड़ों। मतलब आज इतने सालों बाद भी करोड़ों लोग उन्हें मानते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? इसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं है, हिंदू, सिख, ईसाई, हर मजहब के लोग शामिल हैं। तो उनकी इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे, उनके जबरदस्त प्रभाव से लेकर उस विरासत तक जो आज भी जिंदा है। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। उनका ये कभी न खत्म होने वाला प्रभाव आखिर पर्शिया यानी आज के ईरान से आया एक इंसान हिंदुस्तान में इतना मकबूल कैसे हो गया कि आज भी धर्म और वक्त की कोई सीमा उन्हें रोक नहीं पाई? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उनकी कहानी की शुरुआत में चलना होगा। उनके शुरुआती जीवन में, जहां एक छोटी सी मुलाकात ने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उनका नाम था हसन संजरी। जन्म हुआ था 1143 में पर्शिया के एक शहर संजर में। लेकिन किस्मत देखिए, सिर्फ 15 साल की उम्र में ही वो अनाथ हो गए। वालिद से विरासत में उन्हें एक बाग और एक चक्की मिली थी। बस यही उनके गुजारे का जरिया था। और फिर एक दिन अपनी उसी बाग में उनकी जिंदगी बदल गई। वहां एक सूफी फकीर इब्राहिम कुंदुजी आए। ख्वाजा साहब ने उनकी खूब खिदमत की। इससे खुश होकर उस फकीर ने उन्हें प्यार से रोटी का एक टुकड़ा दिया और कहते हैं बस उसी एक निवाले ने सब कुछ बदल दिया। उनका दिल दुनिया से हटकर रूहानियत की तरफ लग गया। और ये असर कोई छोटा मोटा नहीं था। उन्होंने फौरन बिना कुछ सोचे अपना बाग, अपनी चक्की, सब कुछ बेच दिया। सारा पैसा गरीबों में बांट दिया और निकल पड़े एक लंबे सफर पर, सच और ज्ञान की तलाश में, जो करीब 20 साल तक चला। वैसे एक और दिलचस्प बात यह है कि वो एक बहुत ही ऊंचे घराने से थे। वो माँ और बाप दोनों तरफ से पैगंबर मोहम्मद के वंश से थे, मतलब सैयद थे। उनके पिता खुद एक बड़े आलिम थे और उस जमाने के एक और बहुत बड़े सूफी संत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वो रिश्ते में भांजे थे। तो ये 20 साल का लंबा सफर उन्हें कहाँ ले गया? अब बात करते हैं उनकी जिंदगी के उस हिस्से की जहां एक ख्वाब ने उन्हें उनकी मंजिल दिखा दी। इन 20 सालों में वो कहां कहां नहीं गए। समरकंद और बुखारा जैसे इल्म के बड़े बड़े शहरों में तालीम हासिल की। बगदाद पहुंचे तो एक बड़े विद्वान के तौर पर मशहूर हो गए और आखिर में मक्का और मदीना जाकर अपनी तीर्थ यात्रा भी पूरी की। और फिर मदीना में ही वो हुआ जिसने सब तय कर दिया। एक रात उन्हें ख्वाब आया। रिवायतों के मुताबिक उस ख्वाब में पैगंबर मोहम्मद ने उन्हें हिंदुस्तान जाने के लिए कहा। सोचिए, ये एक रूहानी इशारा था, एक ऐसे मुल्क जाने का जिसे उन्होंने कभी देखा तक नहीं था। और बस उसी हुक्म को मानकर वो हिंदुस्तान के सफर पर निकल पड़े। पहले लाहौर आए और फिर आखिर में पहुंचे अजमेर। और अजमेर ही उनका घर बन गया, उनके काम का सेंटर बन गया। अच्छा, वो अजमेर कब आए, इसको लेकर ना इतिहासकारों में थोड़ी अलग अलग राय हैं। कुछ मानते हैं कि वो पृथ्वीराज चौहान के दौर में आए थे, तो कुछ का कहना है कि उनकी हुकूमत के बाद। खैर, वो आए जब भी हों, ये बात तो पक्की है कि उनका असर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि वहाँ के लोकल रूलर्स के साथ थोड़ी टेंशन तो हुई ही थी। और अजमेर में ही उन्हें वो नाम मिला जिससे आज दुनिया उन्हें जानती है, गरीब नवाज। इसका सीधा सा मतलब है गरीबों का मददगार, उन पर रहम करने वाला। अब सवाल ये है कि ये नाम उन्हें मिला कैसे? अपने काम से। उन्होंने वहां लंगर शुरू किया, एक ऐसी रसोई जहां कोई भी किसी भी मजहब का हो आकर खाना खा सकता था, बिल्कुल मुफ्त। उनकी सारी बातें प्यार, एकता और इंसान की सेवा के बारे में होती थी। यही वजह थी कि उनका पैगाम बिना किसी सोशल मीडिया के अजमेर से दिल्ली और न जाने कहां-कहां तक पहुंच गया। अब आते हैं कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर, कि उनके दुनिया से चले जाने के बाद उनका असर कम होने के बजाय और कैसे बढ़ता चला गया।
इसकी एक बड़ी वजह थे उनके शिष्य। देखिए, हिंदुस्तान में सूफिज्म के जितने भी बड़े संत हुए ना, उनमें से ज्यादातर या तो डायरेक्ट इनके शिष्य थे या फिर उनके शिष्यों के शिष्य। मतलब एक पूरी चेन बन गई जिसने उनकी तालीम को पूरे मुल्क में फैला दिया। उनका असर कितना था, इसका अंदाज़ा एक ब्रिटिश अफसर की बात से लगा सकते हैं। उसने अजमेर में लिखा था, हमारी सरकार तो सिर्फ कागज़ों पर राज करती है, यहाँ का असली राज तो एक मकबरे से चलता है। और जाहिर है उसका इशारा ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की तरफ ही था। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है कि ऐसी क्या चीज़ होती है एक रूहानी विरासत में जो बड़ी-बड़ी सल्तनतों से भी ज़्यादा ताकतवर साबित होती है? शायद जवाब यही है, प्यार और खिदमत का वो पैगाम जो तलवार और सियासत की ताकत से कहीं ज़्यादा हमेशा जिंदा रहता है।